अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अडियाला जेल में आज गैर रस्मी गुफ्तगू में तेलकखेज़ इंकशाफात कर दिए हैं। ख़ास तौर पर ये इंकशाफ किया है कि हुकूमत एक और 9 मई का वाक़या करना चाहती थी, हमने उस साजिश को बेनकाब किया है। ख़ासतौर पर गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा मुलतवी किया गया, उसके हवाले से इमरान खान ने क्या अहकाम दिए थे, इमरान खान से रात को किसने मुलाकात की और फिर कैसे रात को इमरान खान को जगाया गया, कौन सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा था जिसको ये पैगाम पहुंचाया गया कि फ़ौरन जाकर इमरान खान से मिले। और इसके अलावा कुछ इस्टेब्लिशमेंट की ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग और हुकूमती लोग भी इमरान खान से मिले, जलसा कैंसिल करने की गुजारिश की गई। यकीनन जो कहते थे कि इमरान खान जो है पता नहीं ये करने वाला है वो करने वाला, अब इमरान खान के पाँव पकड़ लिए हैं हुकूमत ने और इदारों ने, और उसके बाद इमरान खान से रिक्वेस्ट करके ये जलसा कैंसिल करवाया गया। इस हवाले से बड़े तिलके-खेज़ इंकशाफात हैं। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद और हुकूमत के हवाले से भी कुछ अहम बातें इमरान खान की जानिब से की गई हैं, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा इससे ब्लॉक के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायद साकी एक्सटेंशन जजेस के हवाले से एक नए प्लान का जो मामला सामने आया है, उस पर भी इमरान खान का रद्द-ए-अमल आ गया है। आज की जो समाअत थी अडियाला जेल में, वहाँ पर जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई इमरान खान की, आपको पता है कि इमरान खान की गुफ्तगू भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ रिमांड दिए हैं कि वो भी नहीं चलाए जाएँ, सिर्फ कोर्ट रिपोर्टिंग की जाए, जो प्रोसीडिंग है, जो समाअत है उसके हवाले से गुफ्तगू रिपोर्ट ना की जाए। उसके बावजूद आज रिपोर्ट भी हो गया और तमाम सहाफ़ियों ने खबरें भी ब्रेक की। इमरान खान आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहते हैं कि मुझे मालूमात दी गई थी कि ख़त्म नबूवत का मामला है, दीनी जमातें एहतजाज पर हैं और किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर जलसा भी होता है तो इस सूरत हाल में इंतशार फैलने का खदशा है। इसीलिए आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात में जलसा मुलतवी करने की हिदायत की थी। अगर ऐसा न करता तो खदशा था कि एक और नया 9 मई बनाकर PTI के गले में डाल दिया जाता। आखिरी मरतबा जलसा मुलतवी कर रहा हूँ। उन्होंने 8 सितंबर की तारीख दी है, NOC दी है, उस पर हर सूरत जलसा करेंगे और उस तारीख पर पीछे नहीं हटेंगे, और तमाम रहनुमाओं को कारकुनों को इमरान खान ने पैगाम दिया है। फिर कहते हैं कि हुकूमत एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गेम खेल रही है, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के इफेक्ट करने की भी प्लानिंग की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फायद की एक्सटेंशन और सीनियरिटी की बुनियाद पर जो एक नई कानून साजी का ढिंडोरा, नया एक फार्मूला शुरू हुआ है, उस हवाले से इंशाल्लाह एक और व्लॉग करूँगा, कल करूँगा। उसकी पूरी तफसीलात आपके सामने, कुछ चीज़ें अभी मुझे कंफर्म नहीं हो रही हैं, वो चीज़ें मैं क्लियर करके पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो कल मुलाकात हुई है उसमें उस कानून साजी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा जो है वो तिलकखेज़ एक हलचल मचाने जा रही है। हुकूमत बड़े बड़े जजेस फारिग करने जा रहे हैं और अपनी मर्ज़ी का जज को चीफ जस्टिस बनाने की कोशिश की जा रही है, उस हवाले से तफसीलात रखूँगा। आते हैं इमरान खान की गुफ्तगू की तरफ। फिर इमरान खान ने कहा कि दोनों में से किसी और को सामने लाकर खड़ा किया जा सके। फार्म 47 और नून लीग को जो है जब भी खदशा होता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है तो उन्हें 9 मई याद आ जाता है। अगर गुज़िश्ता रोज़ जलसा मुलतवी न करते तो इंतशार का खदशा था। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मुल्क में इंतशार हो। पहले ही 9 मई को की जो अभी तक जुडिशल इंक्वायरी नहीं की जा रही है। मैं कौन हूँ? मैं मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ, इसीलिए फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालिबा भी कर रहा हूँ। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि सहाफ़ियों की जानिब से ये सवाल पूछा गया कि खैरियत है, आप पसीने से शराबूर हैं और आपकी सारी शर्ट पसीने से भीगी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ तक जो है आज़म स्वाति को आपसे मुलाकात का शरफ नहीं हुआ, लेकिन कल अचानक 7 बजे ही सुबह के आपने मुलाकात के लिए क्यों बुलाया, क्या मामला था? उस पर इमरान खान ने कहा कि ये शर्ट मोटी और गर्म है, कलर भी ऐसा है, इसलिए पसीना आ गया है। उन्होंने मालूमात दी कि ख़त्म नबूवत हसास मामला है जिस पर दीनी जमातें इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही हैं। हमें इंतशार का खदशा था, इसीलिए इस्लामाबाद में अपना जलसा मुलतवी किया। अगर गुज़िश्ता जलसा करते तो दोबारा 9 मई का जो मामला था उसी तरह का एक और नया चीज़ प्लान कर दिया जाता, उसका मुझे खदशा था। फिर इमरान खान ने मज़ीद कहा कि अभी तक पहले वाले 9 मई का जुडिशल जो इंक्वायरी थी है वो अभी तक नहीं कराई गई। अब अगर आपने जो है इजाज़त ना दी, कल जलसा रोकने की कोशिश की, यानी जो 8 अगस्त को NOC की बातें चल रही है जिसमें जलसा करने के हवाले से बातें की जा रही हैं कि उस पर जलसा होगा, हर सूरत होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान ने भी कह दिया कि 8 सितंबर को जो जलसा है इस्लामाबाद में, अब NOC भी जारी की गई है, वो जलसा किसी सूरत कैंसिल नहीं होगा। और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनल जो मुल्क के कुछ इदारे हैं
आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी भी कराई गई है और कुछ और मामला पर भी इमरान खान को यकीन दहानी कराई है, तभी रातों रात ये मामला हुआ और इमरान खान ने जलसा कैंसिल करवाया। इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि अब अगर आपने इजाज़त दी, कल जलसा रोकने की कोशिश की तो सबकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर खुद होगी। अब अदालत की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, अदालत हमें इजाज़त देती है, इंतज़ामिया कैंसिल कर देती है। पार्टी को कह रहा हूँ 8 सितंबर को किसी किस्म की रिकॉर्ड बर्दाश्त ना करें। मैंने इस्लामाबाद का जलसा आखिरी मरतबा मुलतवी किया है, अब के बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। और फिर कहा कि पार्टी को हिदायत है 8 सितंबर से कबल मीटिंग करें और फैसला करें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने पर एहतजाज कब करेंगे। यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ केस है, उसके फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया, उसके हवाले से कह रहे हैं कि पार्टी क़यादत इस पर लाएअमल तय करें कि अगर इस पर अमल दरामद नहीं किया गया अभी तक तो उस पर एहतजाज कब करेंगे। इसके अलावा कहा कि पार्टी क़यादत को कहता हूँ कि इस दफ़ा अगर किसी ने रोका तो नहीं रुकना है। फिर साफ़ी ने सवाल किया कि जनरल फैज़ के ट्रायल पर दूसरी जानिब से जवाब आया है कि इमरान खान जनरल फैज़ के ओपन ट्रायल का मुतालबा करने वाले कौन होते हैं, वो तसल्ली रखें उनका ट्रायल हुआ तो ओपन होगा। जिस पर इमरान खान ने दिलचस्प जवाब दिया, मैं मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह होता हूँ जो ओपन ट्रायल की बात कर रहा हूँ। अब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फैज़ से मिलकर 9 मई की साजिश की गई। फिर मैंने ज़ीरो से पार्टी शुरू की और 28 साल से आइन के अंदर रहकर जद्दोजहद कर रहा हूँ। अगर 9 मई में फैज़ मुलविस था तो अब ओपन ट्रायल करें। ये मिलिट्री का इशू है, नहीं सीक्रेट इंटरनेशनल इशू है। अगर हमूद रहमान रिपोर्ट पर अमल होता तो आज मुल्क में जमहूरियत होती। फिर कहा कि ओपन ट्रायल से मुल्क को वही फ़ायदा होगा जो हमूद रहमान रिपोर्ट पर अमल दरामद करने से होता। हमूद रहमान रिपोर्ट पर अमल दरामद होता तो मुल्क में 3 मार्शल लॉ न लगते और नहीं आज गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज होता। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि 9 मई जमहूरियत के ऊपर हमले से कमीशन का मुतालबा इसलिए कर रहा हूँ कि आइंदा कोई ऐसी गलती ना दोहराए जिसकी वजह से 9 मई जैसे वाक़यात हों और करे कोई और फिर इल्ज़ाम किसी और के ऊपर डाला जाए। ये हुकूमत की प्लानिंग थी, लंदन प्लान का हिस्सा था, इमरान खान की जानिब से आज खुलकर बताया गया। इसके अलावा कहा कि सहाफ़ियों की जानिब से सवाल किया गया कि रात के पिछले पैर आपने आज़म सऊदी को पैगाम किसके ज़रिए भिजवाया, पैगाम रिसा कौन था, फ़ोन की सहूलत कैसे मिली। उस पर इमरान खान ने जवाब दिया, कहा कि इसका जवाब देने दें। बानी PTI का मुस्कुराते हुए जवाब। फिर सहाफ़ी का सवाल था, कल आपके हमशीरे की ऑडियो सामने आई जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि बानी PTI ने यानी इमरान खान ने जलसा मुलतवी करने का नहीं कहा, ये पार्टी लीडर्स उनका नाम लेकर जलसा मुलतवी करने का कह रहे हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है। उस पर इमरान खान ने कहा कि सारी पार्टी को जलसा मुलतवी होने का रंज और गम है। मैं भी समझता हूँ कि जलसा मुलतवी नहीं करना चाहिए था, ये जलसा होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इंतशार से बचने के लिए इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी किया। अब जो मर्जी हो जाए, हर ज़िले में जलसा करेंगे। फिर साहबी ने सवाल किया, इस मामले को क्लियर करें कि जेल में आपको वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया या किसी और ने कि बाहर हालात ख़राब हो जाएंगे। उस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने किसी फार्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की। जब भी उनको खदशा होता है कि PTI का इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात हो रही है, इनको फौरी तौर पर 9 मई याद आ जाता है। नवाज शरीफ बैग पैक जो है लंदन के लिए तैयार हैं, सिर्फ ज़रूरी सामान उठाना बाकी रह गया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायसा की एक्सटेंशन के हवाले से कहा कि यह सब चीफ जस्टिस काजी फायसा को एक्सटेंशन के लिए हो रहा है, 2 गेम्स जारी हैं। अगर ये काजी फायसा को एक्सटेंशन ना दे सके तो फिर सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर अंदर से अपना बंदा लाएंगे। ये दोनों सूरतें काबिल कबूल नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मुल्क भर में भरपूर एहतजाज करेंगे। इसके अलावा सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जा रहा है कि कल रात आपसे फरिश्तों ने मुलाकात की, ऐसा क्या हुआ कि आपको एक ही रात में अंदर की खबर मिलना शुरू हो गई। जिस पर इमरान खान ने कहा, जब भी नून लीग में खलबली देखें तो समझ जाएं कि उनको खदशा हो गया है कि PTI की इस्टेब्लिशमेंट से बात हुई है। मतलब ये है कि इमरान खान आज एग्री कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राबिते हैं और बहुत सारे बातों पर कुछ मामलात कुछ कहा जा रहा है। आज भी कुछ दोस्तों से हमारी बात हो रही थी, कह रहे थे कि कुछ हद तक इमरान खान के मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर हो गए हैं। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मैंने किसी हुकूमत से जलसे के हवाले से कोई बात नहीं की। उन्होंने बताया कि मुल्क में इंतशार हो सकता है, जिस पर जलसा मुलतवी करने का फैसला किया। अब अदलिया की अपनी क्रेडिबिलिटी का मसला है, अदालत हमें जलसे की इजाज़त देती है, इंतजामिया उन्हें कैंसिल कर देती है। PTI मुल्क की वाहिद जमात है जिससे इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही। आज की समात में इमरान खान मुस्कुराते रहे, मुतमईन और हशाश बशाश नज़र आए। ये सहाफ़ी कह रहे हैं जो इसका अडियाला जेल के अंदर समात कवर कर रहे थे। यकीनन इमरान खान ने आज खुलकर इजहार किया कि जलसा क्यों मुलतवी किया। फिर उन्होंने खुल के ये भी इजहार किया कि काजी फायसा को अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती किसी सूरत तो फिर दूसरा क्या प्लान तरतीब दिया जाता है। ये तमाम तर मामलात सामने आ गए हैं। इमरान खान ने असल हकीकत बता दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जो गुस्सा था, रहनुमाओं के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे थे कि पता नहीं क्या किया गया क्या नहीं किया गया, और फिर सबसे बड़ी खबर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से राब्ते कर लिए हैं, हुकूमत ने राब्ते कर लिए हैं और इमरान खान के पाँव पकड़ लिए हैं। तो देखते हैं अब कौन कहाँ क्या करने जा रहा है।
बहुत मामला एक हद तक कंप्लीट होते जा रहे हैं और ख़ास तौर पे बहुत जल्द ऐसा लग रहा है जिस तरह के हालात इस वक्त चल रहे हैं कि इमरान खान अडियाला जेल से बाहर होंगे। तो देखते हैं हालात कहाँ तक पहुँचते हैं। मुझे भी दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।